बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ बाज़ार से महंगे दामों में मिलने वाली कुल्फ़ा आइसक्रीम की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सिर्फ 1 लीटर दूध और 1-2 ब्रेड के स्लाइस लेंगे और ये मज़ेदार सा कुल्फ़ा आइसक्रीम हम घर पर तैयार करेंगे। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले तो हम ब्रेड के स्लाइस ले लेंगे। ये मैंने 1 एंड हाफ़ ले लिए हैं और इनको हम छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, बारीक कर लेंगे इनको। और फ्र आप कोशिश करें कि जब भी आप कुल्फ़ा बनाएँ तो फ्रेश जो ब्रेड है उसी का इस्तेमाल करें। यहाँ पे हम इसकी जो साइडें हैं वो नहीं उतारे, इसके कोने भी हम इसी के अंदर शामिल कर लेंगे। तो छोटे पीस इसके करके इसको मैं चॉपर में डाल लूँगी और चॉपर में डाल के इसके मैं ब्रेड क्रम्ब से रेडी कर लेंगे। इस तरह से हम चॉपर को चलाएँगे और यहाँ पे अच्छे से जो है वो हमारी ब्रेड है वो बिल्कुल बारीक हो जाएगी। ये चेक करें आप, इस तरह से इसके क्रम्ब्स तैयार हो चुके हैं, इसको साइड पे रख लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है और उसके अंदर शामिल कर देंगे 200 ग्राम चीनी। इस तरह से फैला के शामिल कर देंगे और फ्लेम जो है वो हमने बिल्कुल लो ऑन कर लेना है। इस चीनी को इसी तरह से छोड़ देंगे, इनमें चम्मच जो हमने नहीं चलाएँगे इस वक़्त। तो चीनी यहाँ पे अब जैसे ही पिघलना स्टार्ट हो जाएगी तो इसमें हम इसको थोड़ा-सा मिक्स करके अच्छी तरह से इसको कैरमलाइज़ कर लेंगे। अच्छा, बहुत ज़्यादा हमने इसको डार्क की तरफ नहीं लेके जाना, हल्का ही जैसे ही हमारी जो सारी चीनी है पिघल जाएगी, तो तब हम इसके अंदर दूध शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने फ्रिज वाला ठंडा दूध जो है वो लिया है, वो इसके अंदर हम शामिल कर रहे हैं। तो जैसे ही हम दूध डालेंगे तो चीनी के जो मेल्ट हुई हुई थी इसके इस तरह से जंक्स बन जाएँगे सख्त, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। जैसे ही हमारा दूध जो है वो गर्म होना शुरू होगा तो ये खुद ब खुद भी पिघलना शुरू हो जाएगी। फ्लेम को इधर थोड़ा आप हाई कर लें, तो हाई फ्लेम पे हम इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, चीनी को तो हम वैसे भी इस तरह से हम इसके अंदर शामिल कर सकते थे, लेकिन इस तरह कैरमलाइज़ करने से ये होगा कि जो आपका कुल्फ़ा आइसक्रीम बनेगी, उसकी जो लुक होगी, जो उसका कलर होगा, वो बिल्कुल कमर्शियल की तरह होगा। बाज़ार जैसा ही कुल्फ़ा ही आपको देखने को मिलेगा। तो अच्छी तरह से हमने इसकी मिक्सिंग कर ली है। अब हमने जो ब्रेड क्रम्ब्स बना के रखे थे, वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे हम इसको अच्छे से कुक करेंगे ताकि जो हमारा दूध है वो भी थोड़ा थिक हो जाए और ब्रेड क्रम्ब्स भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ दूध के अंदर। 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पे तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं और दूध काफ़ी थिक हो चुका है। तो अब मैंने एक बाउल ले लिया है, उसके अंदर थोड़ा-सा पानी शामिल करके 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर इसके अंदर डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी से। और ये मिक्सर जो है वो हम इस दूध के अंदर शामिल कर देंगे। कॉर्नफ्लोर से ये होगा कि हमारा जो मिक्सर है और ज़्यादा थिक हो जाएगा। साथ हम चम्मच भी चलाते जाएँगे इसकी ताकि जो गुठलियाँ वगैरह ना बने। तो 2 मिनट के लिए हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद शामिल कर देंगे 3 से 4 मैंने इलायचियाँ ले ली थी, उसके मैंने बीज निकाल के तो उनको मैंने कूट लिया है, वो इसके अंदर हम शामिल करेंगे। अच्छी-सी खुशबू ताकि इसके अंदर आ जाए। आप चाहें तो यहाँ पे इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की ये रेसिपी हमारी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लज़ीज़ बनने वाली है। आपको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। तो अच्छे से हमारा जो मिक्सचर है वो थिक हो चुका है। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून कंडेंस्ड मिल्क के। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं इसको। तो मिक्स करके हम 2 मिनट के लिए इसको मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून बादाम ले लिए हैं, उनको मैंने क्रश कर लिया है, वो इसके अंदर शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने पिस्ता ले लिया है, वो भी मैंने इस तरह से कूट लिया है, उसको शामिल करेंगे ताकि प्रॉपर जो है वो कमर्शियल कुल्फ़ा ही हमारा बन के तैयार हो। तो ये कंसिस्टेंसी आप इसकी चेक करें। यहाँ पे हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको हम ठंडा कर लेंगे। इतनी कंसिस्टेंसी आपकी होनी चाहिए जब आप इसको मोल्ड में डालें तो। तो ये देखिए यहाँ पे तकरीबन 1 घंटा हो चुका है और जो हमारा मिक्सर है वो अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो अभी हम इसको मोल्ड में शिफ्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने डब्बा ले लिया है एक और उसके अंदर मैं थोड़े से पहले बादाम ऐड कर लूँगी। और ये जो मिक्सर है हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और इसको कवर कर देंगे अच्छी तरह से टाइटली। आप ये यकीन कर लें कि कहीं से भी जो हवा है वो इसके अंदर शामिल नहीं होनी चाहिए। तो अच्छी तरह से हम इसको बंद कर देंगे और इसको तकरीबन 7 से 8 घंटे के लिए हम फ्रीज़र में रख देंगे। तो यहाँ पे ये मेरे पास बच्चों वाले कुल्फ़ी वाले भी मोल्ड्स थे, तो बाकी का मिक्सचर जो है वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी और इनको भी हम अच्छी तरह से टाइटली बंद करके फ्रीज़र में 7 से 8 घंटे के लिए रख देंगे।
तो ये देखिए यहाँ पे तकरीबन 8 घंटे बाद मैंने इसको फ्रीज़र से बाहर निकाला है। तो ये आप इसकी कंडीशन चेक करें। अच्छी तरह से हमारा जो कुल्फ़ा है वो फ्रीज़ हो चुका है। तो अभी हम इसको बाहर निकालते हैं। ऐसे आप डब्बे को थोड़ा-सा पकड़ के सारी साइडों से खींचे, तो ये इसकी जो सरफेस है उसको छोड़ देगा। अब एक हम ब ट्रे ले लेंगे और उसके अंदर हम इस कुल्फ़े को शिफ्ट कर लेंगे। तो ये माशाल्लाह से आप कुल्फ़ा आइसक्रीम की लुक चेक करें कितनी ज़बरदस्त आई है। अभी मैं आपको इसको काट के भी दिखाती हूँ। ये चेक करें आप इसके इतने पीस कर लें जितने आपके घर में मेंबर हैं, तो फिर आप उनको सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये जो कुल्फ़ा आइसक्रीम है वो बन के रेडी हो चुका है। गर्मियों के लिए ये बहुत ही बेहतरीन है। अगर आपको मेरी ये आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त ही रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।